नहलाया जाए, गुस्ल किया जाए, क्या इसके कपड़े को बदला जाए? आपने फरमाया नहीं, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है। सइन्नहु युबासु यौमल क़ियामति मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। जब उठाया जाएगा तो कलमा पढ़े, ये तलबिया पुकारते पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। फजर के वक्त नमाज चलती, हम अपने अपने बिस्तर में खर्राटे की नींद ले रहे हैं, कर सो रहा, दूसरी दुनिया में चला गया। उसी हाल में मौत हो गई तो नमाज छोड़ते हुए तेरी मौत हो रही है। देख रहे हैं आप, इन बातों के ऊपर यकीन करना जरूरी है। मरेगा तो जरूर, लेकिन उठाया जाएगा जिस हाल में मर रहा। कितने लोग हैं ना, किसी से पूछो नमाज पढ़ने के लिए कि मौलवी साहब नापाक हो, नापाक हो। अब बताइए, इसी हाल में मर गया तो नापाकी की हालत में उठेगा। गौर कीजिए, आप सोचिए, बेनमाजी की हालत में उठाया जाएगा, बेनमाजी की हालत में उसी हाल में उसको उठाया जाएगा। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बहुत सी लड़कियां अपने बाल मेकअप करके जा रही है, और बहुत से लड़कों को मैंने देखा है, और बहुत से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर और बहुत से मारुति कार रखने वाले लोगों को मैंने देखा है, रास्ते में चलते भोजपुरी गाना लिखा टचम टचम चल रहा है मजे से। अगर उसी दौरान कोई गाड़ी सामने से आई, आप अच्छे से चल रहे हो और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, आप मर गए, तो उसी हाल में उठाए जाओगे गाना सुनते सुनते। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस हाल में आप मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, सोचो, आज हमारी ये नस्ल, आज हमारा ये समाज, आज हमारी ये सोसाइटी कहां से कहां जा रही है। इस समाज को कैसे सुधारा जाए, इस समाज को कैसे इन बुराइयों से रोका जाए, बस एक ही वजह है और एक ही रास्ता, वो ये है कि मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह की यहां जाकर के अपनी जिंदगी का जवाब देना है। अगर ये यकीन हो जाए तो बुराई ना हो। अभी आपने वो देखा ना, अभी टीवी के ऊपर चल रहा है आफताब और श्रद्धा वाला मामला, देखा आपने? नाम है आफताब, और टीवी चैनल वाले के सामने अगर मुसलमान का नाम आ जाए ना, तो अपने बाप का भी इतना नाम नहीं लिया होगा जितना नाम मुसलमान का लेता है मुसलमान। अब भाई, ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये इस्लाम का अलिफ भी नहीं जानता होगा, ये कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का बेमीनिंग नहीं जानता होगा, लेकिन नाम आफताब इसने रख लिया। आफताब, इसके बाप बाप ने इसका नाम आफताब रखा, आफताब रखा। ये आफताब नाम का ये लड़का जाकर के कहीं पे काम किया करता था, हाँ, किसी जगह पे ये काम किया करता था, और वहीं पे एक लड़की, श्रद्धा नाम की लड़की, उसको भी मिल गई और दोनों में आपस में दोस्ती हुई। इसी वजह से जरा गौर करो, इस्लाम कहता है कि बगैर, इसी वजह से इस्लाम कहता है किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि लड़की के साथ रहोगे तो तीसरा तेरा शैतान होगा, और शैतान दोनों को उकसाएगा, गलत काम करने पे उभारेगा, जिना करने पर आमादा कर देगा, वो जिना कर कर के तुम्हें छुड़वाएगा। अब ये आफताब उसके ऊपर पैदा हुआ और लड़की भी उसके ऊपर पैदा हो गई, प्यार इश्क में डूब गए दोनों के दोनों जवान थे। अब इन्होंने तमाम हदें पार कर दी और ये दोनों के दोनों रहने लगे, और एक साल नहीं, दो तीन तीन साल तक रहे एक ही रूम के अंदर, जवान लड़के और लड़की रह रही है। अब सोचो, लड़का भी और लड़की भी एक ही रूम के अंदर, बगैर निकाह के। ये किसी भी धर्म के अंदर इसको इजाजत नहीं मिलता है, किसी भी धर्म के अंदर बगैर निकाह के रहने की इजाजत नहीं है, इस्लाम के अंदर तो कतअन नहीं है। इसको तो
तो रहने की इजाजत ही नहीं दिया गया है। यहाँ तक के भाई बहन क्यों ना हो, जवान हो गए हो तो एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं है। भाई भी तुम्हारा अपना सगा भाई है, लेकिन उसको भी अपनी बहन, जवान बहन के साथ एक बिस्तर में सोने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, ये मुसलमान लड़का है और गैर मुस्लिम लड़की श्रद्धा के साथ बाकायदा ये आफ्ताब एक ही बिस्तर और एक ही रूम में रात रात भर जिंदगी गुजार रहा है, और ये श्रद्धा उसके प्यार के अंदर पागल है और बार बार कहती है मुझसे निकाह कर लो, शादी कर लो, मुझसे मैरिज कर लो, मुझसे निकाह कर लो। ये आफ्ताब बाकायदा कहता है शादी से क्या मतलब है, हम दोनों तो आपस में वही जिंदगी काट रहे हैं जो मियाँ बीवी काटते हैं। आपको जो लज्जत मिलनी चाहिए वो तो मिलती है, हमें जो मिलना चाहिए हमें भी मिल रहा है, अब हमें निकाह और शादी से क्या मतलब है, तुम भी अपनी जिंदगी में खुश, हम भी अपनी जिंदगी में खुश। लेकिन मेरे भाइयों, इसको इस्लाम में ज़िना करार दिया है, इसको इस्लाम ने बायकॉट किया है, ज़िना। और आपको मालूम है इसकी सजा भी इस्लाम ने बताई है, सजा भी बताई है कि मरने के बाद जो ऐसा करेगा उसको एक ऐसे संदूक और ऐसे बड़े पतीले संदूक के अंदर बंद कर दिया जाएगा जिसके अंदर आग जलती रहेगी और दोनों के दोनों नंगे होंगे और उसके अंदर आग ही आग होगा और दोनों के दोनों जलेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे भाई को जरा सोच के ये मंजर भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि जब मैंने देखा जहन्नम को तो मैंने ऐसे लड़का और लड़की को पाया जो एक ही संदूक के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है और पूरा का पूरा संदूक आग से भरा हुआ है और लड़का लड़की दोनों के दोनों नंगे हैं। जिब्राइल अमीन से पूछा गया ये कौन है, जवाब में कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में ज़िना किया करते। सोचिए आप, अब दुनिया के अंदर ये सब काम हो रहा है। अब ये आफ्ताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार, और लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है, लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में, जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान न निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबाता गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल हैं। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता ये है मुसलमान, मार डाला, मारने के बाद अब उस लाश को कहां फेंके, दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहां फेंके, कहीं फेंक नहीं सकता है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, हमें भी सजा मिलेगी, हमें भी फांसी दी जाएगी, हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस डर से उस आफ्ताब नाम ने फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी और पॉलिथीन खरीदा और उसके बाद आने के बाद अपने रूम के अंदर उस श्रद्धा लड़की के बॉडी को 35 टुकड़े किए। पूरा वाकया बयान है, 35 टुकड़े किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 35 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा करके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। ये जून का वाकया बयान किया जा रहा है। आज से 6 महीना पहले उसको फ्रिज के अंदर बंद रखा और एक एक दो दो टुकड़ा कर करके वो आफ्ताब नाम रात के 2 बजे को अपने बाइक से निकलता था और जंगलों के अंदर एक एक उसके एक एक बोटियों को फेंकता जाता था। कभी इस जंगल में जाता तो यहाँ फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता। और इस तरीके से उसने उसके बॉडी को अलग अलग जगहों के अंदर 18 दिनों तक ये फेंकता रहा ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बच जाए, ताकि हमें सजा न मिले। ऐसे आफ्ताब और आफ्ताब जैसे सोच रखने वाले नौजवानों से मैं कहूंगा, ऐ नौजवानों, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम दुनिया के गिरफ्त से तो बच सकते हो सकता पुलिस तुम तक ना पहुंचे, हो सकता है कि ये सबूत तुम मिटा डालो, हो सकता है तुम इनके गिरफ्त से बच जाओ, लेकिन अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बचोगे? अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बच सकते हो? तुम 1000 टुकड़े कर डालो, तुम 1000 टुकड़े कर डालो, उन तमाम टुकड़ों को अल्लाह ताला जमा करेगा और उन टुकड़ों से
اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جو بچی ہے اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب پتہ کیا جاتا ہے رحم مادر میں کیا ہے اور پتہ چلتا لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو بہت سے لوگ اپنے اسی بچے کو رحم مادر کے اندر مار دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ ابورشن کروا دیتے ہیں، اس کو ختم کروا دیتے ہیں۔ قرآن نے تو اسی کا تذکرہ کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایسے لوگوں سے، ایسے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہ تمہیں کس گناہ کے بس تمہیں قتل کر دیا گیا، کیوں تمہیں مارا گیا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں مار دیا گیا؟ میرے بھائیو، جب رحم مادر کے اندر بچہ جو دنیا میں بھی نہیں آیا، جب ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے تو ایک جوان لڑکی کے ساتھ تم غلط کام کرو، غلط سمبند بناؤ، ان کے ساتھ انجوائے کرو، سیکس کرو، مزہ لو، اور جب تمہیں فائدہ مل جائے، جب اس سے کوئی مطلب نہ رہے تو اس کے بوٹی بوٹی کر دو، 35 ٹکڑے اس کے کٹ ڈالو اور جنگلوں کے اندر پھینک کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ چلو اگر تم پولیس کے گرفت میں نہ آتے، بچ جاتے، تو کیا تم اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ہاں، دنیا والے نے آج تمہیں گرفت کیا ہے، اے آفتاب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور آفتاب جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم کو پولیس نے گرفت بھی کر لیا ہے، آج اگر تم گرفت ہوئے ہو، آج پولیس تمہیں کیا سزا دے گی؟ کیا سزا دے گی؟ بس ایک بار تمہیں مارے گی، پھانسی دے گی، تم مر جاؤ گے بس۔ لیکن اے آفتاب، تم نے 35 ٹکڑے کیے، بتاؤ اتنے سزا اور اتنا ڈینجر قسم کی سزا اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے، اور اللہ ہی تمہیں اس کی سزا تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں کیا سزا دیں گے؟ بس مار دیں گے، اور کیا دیں گے؟ مرنے کے بعد کی یقین نہیں یار، دنیا میں انجوائے کر لو، مستی کر لو، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی کاٹنا، مرضی کے مطابق۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا میں پورا وائرل ہے، اور ابھی اس جنگل میں لے جا رہا، اس جنگل میں لے جا رہا، وہاں لے جا رہا، ہڈیوں کو ڈھونڈا جا رہا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور باقاعدہ ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ ثبوت اکٹھا کی جائے، جمع کیا جائے اور اس آفتاب کو سزا دی جائے۔ میں تو یہی کہوں گا، ایسے کرنے والے کو چوراہے پہ کھڑا کر کے بیچ میں پھانسی دی جائے، اور پھانسی سے بڑھ کر کے کوئی سزا ہو تو وہ سزا دی جائے۔ یہ مسلمان کے نام پر یہ کلنک ہے، اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے۔ ایسے لڑکوں کو اسلامک نام رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام نہ کرو، جو اسلام اتنا شانتی پوروک دھرم ہے، جو اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی اگر ایک جانور کو بھی مار دے بغیر کسی جرم کے، مار دے، بلی کو مار دے، جانور کسی بھی بلی کو بغیر کسی عذر کے مار دے اور گھر میں باندھ دے، اس کو نہ کھلائے نہ پلائے اور بھوکے مار دے، تو اللہ کے نبی نے ایسے کو جہنمی بتایا ہے۔ آپ نے حدیثوں کے اندر سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا پینا کچھ نہیں دیا، وہ بلی کو باندھے رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل النار، وہ لڑکی جہنم میں، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس قصور کرنے کی وجہ سے اور یہ ظلم کرنے کی وجہ سے، ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے جب اللہ جہنم دے سکتا ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بھیانک انجام کرنے والا اور شتھا جیسی بہن کو قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا تو کہاں ڈالے گا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر زندگی کا اگر یقین ہو تو آدمی یہ سب برائیوں سے اپنے آپ کو بچے گا اور مارنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روکے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اور میرے ساتھیوں،
اگر میں نے تمہارے ساتھ کبھی ظلم کیا ہے، اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو اے میرے صحابیوں میری پیٹھ حاضر ہے، لو مجھے مار لو، اے میرے ساتھیوں بدلہ لے لو، اے میرے ساتھیوں دنیا کے اندر بدلہ لے لو، مرنے کے بعد محمد تمہیں کیا دے گا، اسی دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں جنگ میں آپ کی لاٹھی آپ کی چھڑی میرے پیٹھ کے اوپر لگ گئی تھی، اے اللہ کے نبی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو میری پیٹھ حاضر ہے، تم بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسے بدلہ نہیں لوں گا، جب آپ کی چھڑی میرے جسم کو ٹچ کی تھی اس وقت آپ میرا بدن کھلا ہوا تھا، یعنی میری پیٹھ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیٹھ کھول دی اور فرمایا لو بدلہ لے لو۔ وہ صحابی